इस बॉक्स को हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करते हुए देखा था। वो बूढ़ी औरत फैमिली के हाथ में वो बॉक्स देख लेती है जो खिड़की के पास लेटी होती है और वो चिल्लाकर उसे नो कहती है। फैमिली को कुछ भी समझ में नहीं आता। अब बॉक्स लेकर अपने घर आ जाती है। वो बॉक्स को खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन बॉक्स नहीं खुलता। उसके डैड भी बॉक्स को देखते हुए कहते हैं कि जिसने भी यह बॉक्स बनाया है शायद वो चाहता ही नहीं था कि ये बॉक्स खुल जाए और इस बॉक्स को किसी भी कीमत पर खोलना चाहती है। रात को वो एक बार फिर से बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है और इस बार बॉक्स खुल जाता है। इस बॉक्स के अंदर बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती है। इसमें एक दांत, एक वुडन हॉर्स, एक अंगूठी और एक कीड़ा होता है। फैमिली को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अंदर से जो अंगूठी निकली होती है वो उस अंगूठी को पहनकर बॉक्स को अपने गले से लगाकर सो जाती है और सुबह वो अपनी बड़ी बहन की चीख की आवाज़ से उठती है और तभी उसकी बड़ी बहन दिखाती है कि उसके बेड पर एक कीड़ा है जिसे वो ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती और अब यहाँ पर अमली खोई खोई रहना शुरू हो जाती है। हमेशा वो अंगूठी कोई देखती रहती थी, साथ ही बॉक्स के बारे में सोचा करती थी और जब उसकी बड़ी बहन उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। अब रात को जब बारिश हो रही होती है तो बॉक्स अपने आप ही खुल जाता है। उसके अंदर से आवाज़ आती है। बॉक्स के पास जाते हैं। दिखाया जाता है कि बॉक्स के मिरर में की आंखें पूरी तरह से बदल चुकी है। पिता भी देख लेते हैं और डर जाते हैं और वो जब एमिली के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी आंखें पूरी तरह से नॉर्मल है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद जब ये सब के सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो अपना पैर हिला रही होती है। उसके डैड उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं। उसके हाथ में जो फोक होता है उससे वह अपने डैड के हाथ को जख्मी कर देती है। अगले दिन की बड़ी बहन और उसके डैड देखते हैं कि कमरे के अंदर से कीड़े बाहर निकल रहे हैं और जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर पूरी तरह से अंधेरा होता है और बहुत सारे कीड़े बाहर निकल रहे होते हैं। फैमिली के डैड लाइट जलाते हैं और देखते हैं कि बेड के ऊपर बॉक्स को लेकर बैठी हुई है और चारों तरफ से कीड़ों से घिरी हुई है, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। को उठाकर कमरे से बाहर ले जाते हैं। दरअसल को ये भी याद नहीं होता कि रात को उसने अपने पिता के हाथ को फोक से जख्मी कर दिया था। उसके पिता समझ जाते हैं कि के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, इसलिए वो अपनी पत्नी के पास जाते हैं और सब कुछ उसे बताते हैं। लेकिन उनकी पत्नी कहती है कि हम दोनों के अलग होने से बच्चों के दिमाग पर ऐसा असर पड़ता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। क्लाइंट को लगता है कि शायद उनकी पत्नी ठीक कह रही है। क्लाइंट को अपनी बेटी के शो पर जाना था लेकिन वो जा नहीं पाते। इस वजह से उनकी बड़ी बेटी नाराज हो जाती है और वो अपने डैड को फ़ोन करती है। इसके बाद फ़ोन वो अपनी छोटी बहन को दे देती है। अपने डैड से रूडली कहती है कि मेरे बॉक्स को कभी हाथ मत लगाना और अब को शक होना शुरू हो जाता है कि इस बॉक्स के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है। इसलिए रात को वो उस बॉक्स को खोलकर देखते हैं जिसमें उन्हें वही सारी चीज़ें दिखती है जो को दिखी थी। वही मामले को दिखाया जाता है जिसे होती है और जब वो टॉर्च जलाकर अपने मुंह के अंदर दिखती है तो उसे अपने मुंह के अंदर 2 उंगलियां दिखती है, जिसे देखकर वह डर जाती है और उसकी पत्नी को स्कूल में बुलाया जाता है और प्रिंसिपल नहीं बताती है कि एक बच्चे को बहुत मारा क्योंकि उसने उसके बॉक्स को छूने की कोशिश की थी। अब वो बॉक्स प्रिंसिपल के पास होता है और रात को जब प्रिंसिपल उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है तो उसकी आंखों से खून आना शुरू हो जाता है और वो ऊपर से गिर जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। आइडिया बात अपनी बेटी एमिली को बताता है लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि मेरा बॉक्स वापस ले आना। उसके डैड पूछते हैं कि उस बॉक्स के अंदर ऐसा खास क्या है कि उसके अंदर मेरी फ्रेंड रहती है। उसके डैड कहते हैं कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कहते हैं कि वो किसी से नहीं मिलती क्योंकि उसे कोई देख नहीं सकता, वो इनविजिबल है। और अब उसके डैड को समझ में आ जाता है कि सारी प्रॉब्लम की जड़ वो बॉक्स है, इसीलिए वो उस बॉक्स को बाहर दूर कहीं फेंक देते हैं। और जब वो घर जाते हैं तो देखते हैं कि का पूरा चेहरा बदलाव आए। वो कहते हैं कि मेरा बॉक्स कहाँ है। उसके पिता उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देते, इसलिए उन्हें उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है। और जब एमिली अपने डैड के पास जाती है तो कोई इनविजिबल साफ नहीं मिली को थप्पड़ मार दी है जो कि उसके डैड ने नहीं मारा होता। फैमिली को लगता है कि उसके डैड ने उसे मारा है। साथ ही एमडी की बड़ी बहन भी पीछे से देख लेती है और उसे भी ये लगता है कि थप्पड़ उसी के डैड ने मारा है। इसके बाद घर से भाग जाती है और उसे लकड़ी का बॉक्स मिल जाता है। वो लकड़ी का बॉक्स उससे हिब्रू भाषा में कुछ करने के लिए कह रहा होता है और बार बार नो कह रही होती है। इसका मतलब ये कोई ऐसा काम है जो नहीं करना चाहती है। और तभी उसके मुंह के अंदर से बहुत सारे कीड़े निकलना शुरू हो जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर कैंडा जाते हैं और उसे उठा लेते हैं। इमली की मॉम भी घर पहुँच जाती है और उन्हें उनकी बड़ी बेटी ने बताया होता है कि डैड ने को थप्पड़ मारा है। इसलिए अगले दिन कोर्ट में जाते हैं जहाँ पर जज ने फैसला सुनाते हैं कि अब के डैड और उसकी बड़ी बहन से नहीं मिल सकते हैं। राइट को शक होता है कि बॉक्स की वजह से सब कुछ हो रहा है, इसलिए बॉक्स को लेकर एक प्रोफेसर के पास जाते हैं जो इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं। और जब वो उसको देखते हैं तो बताते हैं कि ये 1920 या 1930 का है से एक जियोस गांव में बनाया गया था और इसमें हिब्रू भाषा में लिखा है कि इस बॉक्स का नाम बॉक्स है।
लोगों का मानना था कि वो बुरी आत्माओं को यानी कि को कैद कर सकते हैं, इसलिए वो इस तरह के बॉक्स के अंदर उन आत्माओं को कैद कर लिया करते थे। प्रोफेसर कहते हैं कि किसी भी कीमत पर इस बॉक्स को मत खोलना, लेकिन इन्हें नहीं पता होता कि पहले ही इस बॉक्स को खोल चुकी है। अब इंटरनेट पर जूस के बारे में पढ़ना शुरू करता है, जिससे उसे एक पवित्र किताब के बारे में पता चलता है और वो उस किताब को लेकर के कमरे में जाता है जब वह सो रही होती है। उसकी आपकी पवित्र लाइनों को पढ़ना शुरू करता है। तभी हम लोग उसकी तरफ देखती है और उसके हाथ से वो किताब दूर जाकर गिरती है। एमिली की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। इन्हें देखकर वो समझ जाता है कि उसकी बेटी बहुत तकलीफ में है। उसे एक धार्मिक सोसाइटी के बारे में पता चलता है जो में होती है और वो उस बॉक्स को लेकर में पहुंच जाता है, और जब सोसाइटी के सामने वो उस बॉक्स को निकालता है तो सबके सब डर जाते हैं। यहाँ पर एक स्पीर होते हैं जो इन सब के हेड हैं से पूछते हैं क्या कभी किसी ने इस बॉक्स को खोला है। बताता है कि सबसे पहले मेरी बेटी ने इस बॉक्स को खोला था। वो बताते हैं कि इसके अंदर शैतानी आत्मा को कैद किया जाता है। इससे हमेशा किसी पवित्र इंसान की आत्मा और पवित्र शरीर की जरूरत होती है, और इसने तुम्हारी बेटी को अपना शिकार बनाया है। इसकी 3 स्टेज होती है। सबसे पहले ये बुरी आत्मा यानी कि शैतानी आत्मा जिसमें इंसान के शरीर पर अपना कब्जा कर दी है, उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। इसके बाद उस इंसान को उसके अपनों से दूर कर दिया जाता है और आखिरी स्टेज में पूरी तरह से शैतानी आत्मा उसके ऊपर हावी हो जाती है, जिसके बाद उस इंसान की मौत हो जाती है। ये सुनने के बाद क्लाइडे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शब्बीर उसे बताते हैं कि अगर तुम अपनी बेटी को हमेशा के लिए उस बुरी आत्मा से आज़ाद करना चाहते हो तो तुम्हें उस आत्मा के असली नाम से उसे बुलाना होगा और उसे आदेश देना होगा कि वो वापस बॉक्स के अंदर चली जाए। से मदद मांगता है लेकिन ये मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी अगर उस आत्मा को बाहर निकाल लेगा तो हो सकता है कि वो आत्मा उसके अंदर चली जाए। अब यहाँ से निराश होकर बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर इसी धार्मिक सोसाइटी का एक मेंबर हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा को दिखाया जाता है जो फ्रिज के अंदर से अजीब तरीके से खाना खा रही होती है। तभी वहां पर उसकी मॉम आ जाती है। वो उसे कहती है तुम क्या कर रही हो, तरीके से चलना शुरू कर देती है और चिल्लाकर कहती है कि मैं नहीं हूं। इसके बाद वो अपनी मॉम को मारने वाली होती है, लेकिन तभी उसके अंदर जो असली होती है वो बाहर आ जाती है और वो अपनी मॉम के गले लग जाती है। मैं पूरी तरह से डर चुकी है। उसका जो बॉयफ्रेंड होता है जिसके साथ हो रहती है, वो उसे कहती है कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो कहता है कि कल हम उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, और अगले सुबह जब वह डॉक्टर के पास इमली को ले जाने की तैयारी कर रहा होता है तो वो देखता है कि सामने खड़ी है, उसे घूर घूर कर देख रही होती है, और तभी उसके सारे के सारे दांत टूटना शुरू हो जाते हैं। ऑर्डर कर अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाता है और अब उसकी बड़ी सिस्टर भी बाहर आ जाती है। दोनों को हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां पर उसका सिटी स्कैन करने पर पता चलता है कि उसके अंदर कुछ है, और ये वही आत्मा होती है जो बॉक्स के अंदर से निकलकर शरीर के अंदर पूरी तरह से एंटर कर चुकी है, लेकिन अभी भी उसने को पूरी तरह से अपने वश में नहीं किया होता। वही हम एक लाइफ को दिखाया जाता है जो के साथ गाड़ी से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बेटी